नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले किसी विशेष फार्मूले का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस चैप्टर में आपके पिछले चैप्टर अवकलन के ही कुछ विशेष नियमों का अनुसरण होगा। चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन के आधार पे जो भी फार्मूले इस्तेमाल में लाए जाएंगे उन्हें हम आपको यहाँ बताते रहेंगे। चलिए देखते हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या r 4 सेंटीमीटर हो। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल a है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर कोई फलन y = f(x) दिया गया होता है तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा dy/dx और fx का अवकलन हो जाता है f'(x). यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y = f(x) में हमें जो अवकलन करना है वो x के सापेक्ष करना है, यानी x नीचे आ जाएगा, dy ऊपर, तो dy/dx = f(x). तो यहाँ पे देखते हैं यदि हम वृत्त की त्रिज्या r है और क्षेत्रफल a है तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल a = क्या होता है वृत्त का, πr²। ठीक है, हमें निकालना है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालेंगे तो किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो यहाँ पे r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, dA/dr ये होगा हमारा d/dr πr²। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पाई चूंकि कांस्टेंट है, पाई को आगे कर लेंगे और r² का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2r। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से हमें dA/dr प्राप्त होगा 2πr। ठीक है, अब चूंकि पहले में कह रहा है कि r कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो, तो जब r 3 सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, dA/dr फॉर r = 3 पर ये क्या होगा, ये होगा 2π × r क्या रखेंगे, 3, तो ये कितना होगा, 3×2 = 6π। ठीक है, 3×2 = 6π। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको मात्रक जरूर लिखना है, इकाई, तो 6π। तो यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति क्या है, त्रिज्या है, तो r क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया 6π सेंटीमीटर² बाई cm, सेंटीमीटर। चलिए ऐसे ही नंबर 2 पर ज्ञात करेंगे। तो dA/ हमें dr ज्ञात करना है कब, जब r कितना हो, 4 सेंटीमीटर। तो r = 4 पर निकालेंगे तो कितना होगा, ये आ रहा था हमारा 2πr, तो ये होगा 2π × r इस बार कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 4 = 8, यानी 8π सेंटीमीटर² बाई सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। चलिए देखते हैं, हमें दिया गया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा हमें यहाँ पे दी गई है, किनारे की लंबाई 12, यानी घन की भुजा a, माना घन की भुजा a है, घन का आयतन भी है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, s, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है, चूंकि हमें दिया क्या गया है, घन का आयतन
8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से, यानी आयतन में परिवर्तन की दर जो है वो क्या है, वो जो है समय के सापेक्ष यानी s के सापेक्ष है। यानी हमें दिया गया है क्या, dB/dt। ठीक है, समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। चलिए dB/dt हमें दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष होगा। समय के हमें निकालना है ds/dt। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो dB/dt, तो यहाँ भी देखते हैं चूंकि घन का आयतन जो v है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो v बराबर क्या हो गया, a क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dB/dt, और dB/dt इज इक्वल टू क्या होगा, d/dt a क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब a क्यूब का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको t मानेंगे तो t क्यूब बना, t क्यूब का अवकलन होता है 3t² यानी 3a², और चूंकि एक हमने t माना इसलिए इसका पुनः अवकलन होगा, कितना हो जाएगा, dA/dt। dA/dt किसका मान है, ये dB/dt का। और चूंकि dB/dt की वैल्यू हमें दी गई है तो dB/dt की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3a² dA/dt। यहाँ से हम उसको उल्टा लिख सकते हैं, 3a² dA/dt इज इक्वल टू 8। यहाँ से जब हम dA/dt ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8/3 8/3a²। ठीक है, ये हमें dA/dt की वैल्यू मिल गई। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमें चूंकि निकालना है ds/dt, तो चलिए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है s घन का वो क्या होता है, वो होता है 6a²। ठीक है, यहाँ पर जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालेंगे t के सापेक्ष, तो क्या प्राप्त होगी, ds/dt। तो ds/dt क्या होगा, 6 आपका कांस्टेंट है, तो 6 इंटू कितना होगा, d/dt a² इज इक्वल टू 6 इंटू, अब यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष a² का अवकलन क्या होगा, a को t मानेंगे t² का 2t यानी 2a, और चूंकि a बच रहा है तो a का क्या हो जाएगा, dA/dt। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 6 2 12a dA/dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ds/dt इज इक्वल टू 12a dA/dt। चूंकि dA/dt की वैल्यू हमने निकाली है कितना, 8/3a²। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ds/dt इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो ये 4 8 जा यानी 4 8 कितना होगा 32, और बटे कितना होगा a। और चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन दर निकाल रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति भुजा कितनी है, सेंटीमीटर में। तो चलिए, तो हमें यहाँ पे चूंकि ds/dt निकालना है, कब, जब हमें इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई हो, यानी a इज इक्वल टू किस पर, 12 सेंटीमीटर पर। तो ये कितना होगा, ये होगा 32/a की वैल्यू कितनी, 12। हल करिए, 4 3 12, 4 8 32, यानी कुल मिलाकर आपको प्राप्त हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी यहाँ पर जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो t यानी समय के सापेक्ष हो रहा है। ज्ञात करना है आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आपको दी गई है। चलिए यहाँ पर देखिए, दो टॉपिक है, त्रिज्या है और एक आपको क्षेत्रफल दिया गया था। यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है।
क्षेत्रफल ए है। तो जरा विचार कीजिए, आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष हो रहा है। तो यानी आपको दिया क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, यानी डी आर किसके सापेक्ष, समय की, यानी डी आर अपान डी टी इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको जो परिवर्तन ज्ञात करना है वो वृत्त के क्षेत्रफल ए में ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, समय टी के सापेक्ष, यानी आपको ज्ञात करना है डी ए अपान डी टी, किस पर, कितने पर, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी डी ए अपान डी टी आपको ज्ञात करना है कब, जब त्रिज्या आपको दी गई हो 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। अब हमें दिया गया है त्रिज्या आर, किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो, क्षेत्रफल ए हो, तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, समय के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम डी ए अपान, यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये क्या होगा, डी ए अपान डी टी होगा, और ये क्या होगा, ये पाई इंटू डी अपान डी टी आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई इंटू, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर का अवकलन करना है हमें टी के सापेक्ष, तो आर को हम टी मानेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर का 2t होता है, चूंकि टी के साथ में आर है क्या हो जाएगा 2r, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका, चूंकि टी माने थे तो ये होगा डी आर अपान डी टी। तो आपको प्राप्त क्या होगा, आपको प्राप्त होगा डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपान डी टी। ठीक है, चलिए हमें ज्ञात करना है डी ए अपान डी टी, तो इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा हमारा 2 पाई आर इंटू डी आर अपान डी टी, और चूंकि डी आर अपान डी टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई, 3 सेंटीमीटर सेकंड दी गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 पाई आर, 6 पाई आर क्या, डी ए अपान डी टी है, तो ये 6 पाई आर क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन है तो क्या होगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति समय सेकंड में है तो क्या होगा, ये प्रति सेकंड होगा। लेकिन चूंकि आर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसलिए आप ज्ञात करेंगे डी ए अपान डी टी कब, जब आर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, तब आपको प्राप्त होगा 6 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6 10 जा कितना 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, चलिए मान लेते हैं, माना घन की भुजा ए, इसके बाद में क्या कह रहा है, 3 घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो चलिए मान लेते हैं तथा आयतन क्या है, भी है। चलिए देखिए, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी आपको दिया क्या है, घन के किनारे में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, इसका मतलब आपको दिया गया है क्या, भुजा, यानी किनारे में परिवर्तन हो रहा है तो ये होगा डी ए अपान डी टी, तो डी ए अपान डी टी आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और आपसे कह क्या रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन क्या हो रहा है, टी के सापेक्ष, यानी डी बी अपान डी टी आपको ज्ञात करना है कब, जब किनारा यानी ए कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। चलिए देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी घन का आयतन क्या होता है, v बराबर ए क्यूब, v इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ पर चूंकि हमें डी बी अपान डी टी ज्ञात करना है, तो ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो चलिए क्या होगा, ये डी बी अपान डी टी इज इक्वल टू डी अपान डी टी ए क्यूब। चलिए आगे हल करेंगे, तो डी अपान डी टी ए क्यूब, ए को टी मानेंगे, टी क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, और चूंकि ए के स्थान पे टी माने इसका पुनः अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डी ए अपान डी टी, ये हो गया डी बी अपान डी टी, आपको प्राप्त हुआ 3a स्क्वायर डी ए अपान डी टी। तो चलिए, तो डी बी अपान डी टी यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये होगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी टी की वैल्यू दी गई है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो कुल मिलाकर ये प्राप्त होगा हमें टी बी अपान डी टी इज इक्वल टू 3 3 जा
9a²। क्या आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। लेकिन चूंकि हमें इसकी दर ज्ञात करनी है जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो, यानी dB/dt हमें ज्ञात करना है कब, जब किनारा यानी भुजा कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ a = क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। तो हो गया 9 × a²। a कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 × 10, यानी कुल मिलाकर 10 दाम 100 × 9 कितना हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब यदि किसी परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसके घन का जो आयतन होगा वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, जबकि उसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, झील में पत्थर डाला जा रहा है और उसके द्वारा उत्पन्न तरंगें जो हैं वो वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से आप बढ़ रहा है, यही आपको ज्ञात करना है। सपोज कीजिए यदि आप किसी झील में कोई पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, पत्थर पड़ने पर एक वृत्त सा उत्पन्न होकर उस वृत्त में क्या चलेंगी, तरंगे चलेंगी। वही कह रहा है जो तरंगे हैं वो वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर स्थिर झील में जब पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, वृत्त उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल, चूंकि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो और क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं, चलिए a मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि जब झील में पत्थर डालते हैं तो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यानी जो वृत्त है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है। इसका मतलब अपवर्तन किसमें हो रहा है, त्रिज्या में, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या में। यानी आपको क्या दिया गया है, dr/dt। dr/dt आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, किस दर से बढ़ रहा है, यानी समय के सापेक्ष। यानी आपको ज्ञात करना है dA/dt, वो भी कब, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी r = 8 सेंटीमीटर हो तब के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर dr/dt दिया गया है, dA/dt आपको ज्ञात करना है। तो चलिए वी नो दैट, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a हो और त्रिज्या r हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो a = πr² हुआ। अब यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल में हमें परिवर्तन ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dA/dt। dA/dt = पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकालेंगे, पाई × d/dt r²। यहाँ पे आइए, पाई d/dt r² का अवकलन करेंगे आप t के सापेक्ष, r को t मानेंगे t² बनेगा, t² का 2t होता है अवकलन, तो 2t, t कितना है r है तो 2r आया। और चूंकि r को आपने t माना था इसका पुनः अवकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा dr/dt। तो कुल मिलाकर आपको dA/dt प्राप्त हो गया, कितना, ये प्राप्त हुआ आपको 2πr dr/dt। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप dA/dt और आगे ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2πr dr/dt। और चूंकि dr/dt की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर तो आपको प्राप्त हो गया dA/dt = 5 दूनी 10 यानी 10πr। क्या, क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति t के सापेक्ष प्रति सेकंड। लेकिन आपको dA/dt ज्ञात करना है कब, जब r कितना हो, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो dA/dt ज्ञात करना है कब, जब r बराबर क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10π × r की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो ये हो गया हमारा 10 8 जा 80, यानी 80π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए इसका मतलब हुआ कि यदि किसी स्थिर झील में कोई पत्थर डालते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है,
तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी उस दौरान जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी तो घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, हमें इसकी परिधि की वृद्धि की दर निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिज्या दी गई है और ये त्रिज्या जो है ये प्रति सेकंड यानी समय के सापेक्ष ये बढ़ रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर मान लें थोड़ी देर के लिए, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा चूंकि हमें परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात करना है तो परिधि की अंग्रेजी होती है सरकमफेरेंस और उसका पहला अक्षर होता है c, इसलिए चलिए हम इसको परिधि को हम c से मानते हैं। तो ये हो गया हमारा, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि क्या है, c है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें दिया क्या है। जो वृत्त की त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है। यानी आपको दिया क्या है, dr/dt, त्रिज्या में परिवर्तन t के सापेक्ष। तो dr/dt दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और परिधि की वृद्धि की दर निकालनी है। तो चलिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है c वो क्या होती है, वो 2πr होती है। ठीक है, 2πr होती है। तो चलिए यहाँ पे हमें निकालना है परिधि की वृद्धि की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dc/dt। dc/dt इक्वल टू कितना होगा, 2π हमारा अचर पद है, 2πd/dt कितना r, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि dc/dt इक्वल टू, चलिए r को हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r को t मानेंगे, t का क्या होगा, 1 होगा, और चूंकि r को t माने हैं दोबारा क्या हो जाएगा, dr/dt, तो 2πdr/dt, और चूंकि 2πdr/dt की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 0.7। ठीक है, तो ये हो गया dc/dt इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 7 जा 14 और एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.4 पाई क्या, चूंकि परिधि में वृद्धि हो रही है तो क्या होती है परिधि, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा ये 1.4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है, एक अंक पर 0 बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ से काटिए, 7 दाम 70, 7 दूनी 14, तो कुल मिलाकर आएगा आपका dc/dt इक्वल टू कितना, 22 × 2, 22 दूना 44 बटे कितना 10, यानी dc/dt इक्वल टू 10 है, 0 है, एक पर पॉइंट लगाइए, 4.4 क्या, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा।